Hello all, welcome back to this channel. Those who are visiting this space for the first time, then please take a moment and hit the subscribe button and bell icon next to it so that whenever I upload any new video, you will get notified and make full use of those videos. And those who are already connected with this channel, thank you so much. So in today's video, we are going to discuss about development during the prenatal period. So प्रीनेटल पीरियड में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे. सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज प्रीनेटल. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रीनेटल होता क्या है. सो प्रीनेटल मीनिंग बिफोर बर्थ. प्री मीन्स बिफोर एंड नेटल मीन्स बर्थ. सो प्रीनेटल क्या हो गया? बिफोर बर्थ. ओके. सो after prenatal, what do you understand by prenatal and how long does prenatal period last? So now you understand what is prenatal. Prenatal meaning before birth, and the prenatal period is the period of time before birth. Okay, so clear हो गया what is prenatal. अब हम देख लेते हैं कि prenatal period कितना लंबा होता है. Okay, so prenatal development starts at conception and ends with the birth of your baby. Okay, it takes about 40 weeks or 9 months to create a new life. So अगर हम weeks में calculate करेंगे तो 40 weeks, and अगर months में calculate करें तो 9 months होता है prenatal period. ये इतना last करता है. Okay, and pregnancy is broken into trimesters. Okay, so 12 weeks का एक trimester होता है और whole pregnancy 3 trimesters में divided होती है. Okay, 12 weeks के 3 trimesters. Okay, so क्या हो गया? prenatal period कितना long होता है? 40 weeks long होता है. Okay, अब हम देख लेते हैं next slide. Prenatal development. What is prenatal period? Now we understand what is prenatal period. अब हम देखते हैं कि what is prenatal development. Prenatal period में क्या development होते हैं. Okay, so prenatal development क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जो बेबी को डेवलप, सिंगल सेल से एक पूरा फीटस बनने में जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरी डेवलपमेंट होती है, वो प्रीनेटल डेवलपमेंट होती है. जब बेबी वूम के अंदर होता है और वो जो डेवलपमेंट्स होती हैं सिंगल सेल से एक कंप्लीट फीटस बनने में, वो हो गई प्रीनेटल डेवलपमेंट. ओके, so prenatal development refers to the process in which a baby develops from a single cell after conception into an embryo and later fetus. So सबसे पहले क्या होता है? सिंगल सेल. ओके, सिंगल सेल से फिर एम्ब्रियो बनता है एंड लास्ट फीटस. ओके, सो ये हो गया प्रीनेटल डेवलपमेंट के स्टेजेस. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड. सो प्रीनेटल पीरियड कितने सब स्टेजेस में डिवाइड होता है वो भी हमें पता होना चाहिए. पूरी प्रेगनेंसी तो 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड होती है, बट प्रीनेटल पीरियड कितने स्टेजेस में डिवाइड होता है. सो फर्स्ट वन इज द पीरियड ऑफ जाइगोट, सेकेंड इज द पीरियड ऑफ द एम्ब्रियो एंड लास्ट वन इज द पीरियड ऑफ द फीटस. और लास्ट वाला ही सबसे लंबा टाइम होता है प्रीनेटल पीरियड का. ओके, सो द पीरियड ऑफ जाइगोट्स मतलब फर्टिलाइजेशन टू एंड ऑफ सेकेंड वीक तक जाइगोट डेवलप हो जाता है, जाइगोट बन जाता है, एंड जब सेकेंड वीक एंड होता है तो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो द पीरियड ऑफ एम्ब्रियो लास्ट फ्रॉम सेकेंड वीक टू एंड ऑफ सेकेंड ल्यूनर मंथ. ओके, सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का सेकेंड मंथ तक पीरियड ऑफ एम्ब्रियो होता है. ओके, मीनिंग 8 वीक्स तक. Okay, and the last period is period of the fetus, end of the second lunar month to birth. So 8 weeks till birth. ये हो गया period of fetus. अब हम देख लेते हैं next slide. Period of zygote. So period of zygote क्या होता है और कितना लंबा होता है? So period of zygote वो phase होता है जिसमें single cell से zygote develop होता है. Okay, and the this period lasts from fertilization to end of second week. Okay, so conception is also the beginning of the germinal period of prenatal development. So इस टाइम पे क्या होता है? prenatal development start होता है. एक सिंगल सेल से फीटस बनने में पूरे 9 months का टाइम लगता है. So ये
उस जर्नी की बिगिनिंग होती है पीरियड ऑफ जाइगोट। ओके, सो इसमें क्या होता है, स्पर्म और एग सेल मिल के एक सिंगल सेल बनाते हैं जिसे जाइगोट कहते हैं। ओके, और जाइगोट मूव करना स्टार्ट करता है फैलोपियन ट्यूब से टुवर्ड्स द यूट्रस, और सेम टाइम पे जाइगोट जब मूव कर रहा है फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ, at the same time the zygote is rapidly dividing in a process called cleavage। okay, so जब वो मूव कर रहा है, सिंगल सेल मूव कर रही है, so वो आपस में मल्टीप्लाई होती जाती है, डिवाइड होती जाती है, और उस प्रोसेस को क्लीवेज कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पीरियड ऑफ जाइगोट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So once it reaches the uterus, the zygote becomes what is called a blastocyst। अभी तक वो zygote है, but जब यूट्रस में आ जाता है डिवाइड हो के, तो वो बन जाता है blastocyst, and it begins to implant into the wall of the uterus। okay, so जाइगोट जब से वो फैलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करना स्टार्ट होता है, यूट्रस तक जाता है, यूट्रस में वो डिवाइड होके ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, एंड इसका इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है यूट्रस वॉल में। ओके, एंड द जर्मिनल पीरियड एंड्स व्हेन द ब्लास्टोसिस्ट इज फुल्ली इम्प्लांटेड इन द यूट्रिन टिश्यूज। सो पीरियड ऑफ जाइगोट कब खत्म होता है? एंड ऑफ सेकेंड वीक, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। सो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, जब पीरियड ऑफ जाइगोट खत्म होता है, सो स्टार्ट होता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। सो वो खत्म हुआ सेकेंड वीक में, सो पीरियड ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट होगा सेकेंड वीक से, और ये कब तक होगा? 8 वीक्स तक। ओके, और द 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 8 to 10 वीक्स तक रहता है ये। ओके, सो दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम इम्प्लांटेशन until about 8 weeks from the time of conception or the 10th week of pregnancy। okay, so जैसे मैंने बोला कि वो इम्प्लांटेशन हो जाता है जब, तो पीरियड ऑफ जाइगोट खत्म हो जाता है एंड पीरियड ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है, एंड द ब्लास्टोसिस्ट that implanted in the uterus continues to divide rapidly after implantation। so ग्रोथ बहुत जल्दी होने लगती है जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो गया, सो वो रैपिडली डिवाइड होता रहता है और ग्रोथ बढ़ जाती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड डिफरेंशिएशन। सेल्स बिगिन टू टेक एन on different functions। okay, on one of the first example of this is the division between the cells that will make up the placenta and the cells that will make up the body। so एक सेल प्लेसेंटा बनाएगी एंड अदर फीटस का बॉडी डेवलप करने के लिए यूज होगी। ओके, सो ये हो गया पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। जब प्लेसेंटा और बॉडी डेवलप होने लगी, आफ्टर दिस अ प्रोसेस कॉल्ड गैस्ट्रुलेशंस फॉर्म्स 3 layers कॉल्ड जर्म लेयर्स। सो फिर गैस्ट्रुलेशन से 3 layers बनती हैं, जिन्हें उन 3 layers को क्या कहते हैं? जर्म layers। okay, the outer layer is called the ectoderm। suppose ये 3 layers हैं। okay, so the outer layer is called ectoderm and the middle is called mesoderm and the inner layer is called endoderm। okay, so confuse नहीं होना है, ecto meso endo। okay, each germ layer will differentiate into different structures। so outer layer से कुछ structure बनेगा, middle से and inner layer से सब different structures बनेंगे, tissues organs बनेंगे। so आउटर लेयर एक्टोडर्म से कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं? ये बनाते हैं हमारी स्किन, हेयर्स, ओके, एज वेल एज मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम टिश्यूज इंक्लूडिंग द ब्रेन। ये हो गया ectoderm से, and the mesoderm will form tissues inside the body such as lungs, bones and muscles, okay, including the heart, and the endoderm will form tissues such as digestive tract, bladder as well as other internal organs। okay, so 3 layers हैं और तीनों लेयर से अलग अलग चीजें बन रही हैं। ओके, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं। So why is the period of embryo regarded as the most dramatic prenatal period? So पहले मैं बता दूं कि period of embryo को most dramatic prenatal period भी बोला जाता है, और ये क्यों बोला जाता है वो ये क्वेश्चन है अब। ओके, why is the period of embryo regarded as the most dramatic prenatal period? So हम देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। This is the most important time of prenatal development। क्यों?
क्योंकि इसी टाइम पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वो फाउंडेशन बना रहा है हेल्दी बेबी का, हेल्दी फीटस का। अभी तक तो ब्लास्टोसिस्ट में, जाइगोट में वो सारी चीजें सिर्फ सेल्स में थी, अभी वो एक फॉर्म ले रहा है, एक शेप ले रहा है बेबी का। सो इसीलिए इसे मोस्ट ट्रमेटिक पीरियड ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि 4th वीक तक बेबी कितना डेवलप हुआ रहता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट बने रहते हैं, फिर वो ग्रेजुअली डेवलप होता है एंड 8th वीक तक एक एक स्ट्रक्चर बन जाता है। कंप्लीटली डेवलप नहीं है अभी भी, लेकिन एक स्ट्रक्चर बेबी का दिखने लगता है, वो ह्यूमन दिखने लगता है। ओके, द पीरियड ऑफ द फीटस, दिस इज द लास्ट पीरियड एंड लॉन्गेस्ट पीरियड पूरी प्रेगनेंसी में। ओके, सो द पीरियड ऑफ द फीटस फ्रॉम द 9th वीक टू द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, 9th वीक टू द 9th मंथ, and it is the longest prenatal period जैसा मैंने बोला। and this period is also termed as growth and finishing phase, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम इसी पीरियड में ले रहा है पूरी प्रेगनेंसी का। सो ये पूरी ग्रोथ इस पे डिपेंड करेगी, एंड क्योंकि ये प्रेगनेंसी एंड भी इसी से हो रही है, बर्थ के बाद तो प्रीनेटल पीरियड एंड हो जाएगा, सो बर्थ तक यही फेज चलेगा, इसीलिए इसे फिनिशिंग फेज भी कहा जाता है। Organism increases rapidly in size, especially from the 9th to the 20th week. So 9th to 20th week की जो प्रेगनेंसी होती है, टाइम होता है, उसमें ऑर्गन्स सबसे ज्यादा तेजी से डेवलप होते हैं। ओके, मीनिंग फ्रॉम 3rd month to the end of 5th month. ओके, द 3rd month, सो 3rd month फर्स्ट ट्राइमेस्टर का 3rd month। ओके, यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3rd month में खत्म होगा। सो इसमें क्या होता है, ऑर्गन्स, मसल्स एंड नर्वस सिस्टम्स स्टार्ट टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड। ओके, ब्रेन्स स्टार्टेड वर्किंग एंड गिविंग सिग्नल्स, ब्रेन्स वर्क करने लगता है, सिग्नल्स देने लगता है। फीटस जो होता है किक करने लगता है, बट वो अभी फील नहीं होती है। ओके, मदर को अभी वो फील नहीं होती है। When the brain signals, the fetus kicks, meaning move his or her feet, bends its arms, curls its toes, open its mouth, and even sucking of thumb started at this stage. Okay, lungs begin to expand and contract in an early rehearsal of breathing movements. Okay, so lungs अपना काम start कर देते हैं। हालांकि वुम के अंदर लंग्स का ज्यादा इतना काम होता नहीं है। जब बेबी फर्स्ट ब्रेथ लेता है तभी लंग्स प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, वर्क करना स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पे वो अपना रिहर्सल स्टार्ट कर देते हैं ब्रीदिंग मूवमेंट्स का। ओके, सो प्रीनेटल डेवलपमेंट इज ऑफन डिवाइडेड इनटू ट्राइमेस्टर, जैसा मैंने बोला, मीनिंग 3 इक्वल टाइम पीरियड। At the end of 3rd month, the first trimester is completed. Okay. So, by the 12th week, external genitals are well formed and the sex of the fetus is evident with ultrasound. Okay. So, सैंडलर ने बताया था अपनी रिसर्च के थ्रू कि 12th week में 12th week तक जो एक्सटर्नल जेनाइटल्स होते हैं वो वेल फॉर्म्ड हो जाते हैं, इवन वो अल्ट्रासाउंड में एविडेंट हो जाते हैं। फीटस का सेक्स 12th वीक तक आप पता कर सकते हो, तो वहां पे ये अल्ट्रासाउंड में विजुअल हो जाता है, एविडेंट हो जाता है। एंड अदर फिनिशिंग टचेस अपीयर सच एज फिंगर नेल्स, टो नेल्स, टूथ बर्ड्स एंड आईलिड्स दैट ओपन एंड क्लोज। The heartbeat is now stronger and can be heard through a stethoscope. Okay. द सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड हो गया, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। सो बाय द मिडल ऑफ द सेकेंड ट्राइमेस्टर बिटवीन 17th and 20th week, the new being has grown large enough that the mother can feel its movements. So किकिंग स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, बट वो फील नहीं होती क्योंकि ऑर्गन्स बहुत छोटे होते हैं, बॉडी पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं। बट इन द मिडल ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बिटवीन 17th and 20th week, जो बेबी होता है वो इतना लार्ज इनफ ग्रो कर लेता है कि मदर उसकी मूवमेंट्स फील कर सकती हैं। ओके,
And a white cheese-like substance called vernix cover the skin of the fetus for protecting it from chapping during the long months spent in the amniotic fluid. Okay. White tawny hair called lanugo also covers the entire body, helping the vernix sticks to the skin. Okay. So this one is the last trimester. इसमें क्या होता है हम देख लेते हैं. So the fetus has a chances of survival if born during 25 to 38 weeks. Okay. And size increases, lungs mature हो जाते हैं by the third trimester starts or ends. Rapid brain development causes sensory and behavioral capacities to expand. In the middle of this period, a large of fat is added under the skin. So जो body weight होता है वो बन जाता है. Antibodies are transmitted from mother to fetus to protect against diseases. So ये सारी चीजें होती हैं in the third trimester. So this is all about prenatal development. Okay. So this is all about today's video. हम next video में मिलते हैं. Till then, keep learning, keep studying, and please do consider subscribing and hit the bell icon next to it so that whenever I upload any new video, you will get notified and make full use of those videos. Also, please share these videos with your friends so that they also make full use of these videos. Okay. Thank you so much.